करती है, दूर करती है, उसे कुंदन बना देती है और उसे कुंदन बना देती है। वैसे ही रुद्र जो है वह जीव के दोषों को जला करके उसे परम शिव के समीप ले जाते हैं। आप और हम कहते हैं शिव संहारक है, संहारक है। अच्छा देखो, डॉक्टर है, ऑपरेशन करते हैं, चाकू छुरी कैंची आदि जो है यंत्र चलाते हैं, तो क्या महाराज वो संहार कर रहे हैं ना, वो हमारे रोगों को नष्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो हमारे रोगों को नष्ट कर रहे हैं। जब हम हर हर महादेव कहते हैं तो उसका भाव ये है कि हर जीव में महादेव का अंश विद्यमान है और जो भीतर के, जो अपने अंदर के काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ले, वही जो है महाराज रुद्र की कृपा का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए भगवान शिव की आराधना केवल मंदिर शिवालय तक सीमित नहीं है, अपितु सत्य बोलना, करुणा रखना, धर्म का पालन करना और अहंकार का त्याग करना भी ये शिव पूजा के महाराज प्रमुख अंग हैं। और यदि इन अंगों पर महाराज, इन अंगों को हम और आप अपने जीवन में धारण न करें और देवादिदेव महादेव की आराधना करते रहें तो फिर कोई लाभ नहीं। आज महाराज ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए प्रजापतियों की अब आगे जो है वह उत्पत्ति करेंगे। कौन? ब्रह्मदेव। देवादिदेव महादेव की श्री लिंग महापुराण की गाथा आज महाराज वर्णन करती है। उन्होंने अपने मानस से अनेक प्रजापतियों को उत्पन्न किया और उन्हें आदेश भी दिया। आदेश क्या दिया? उन्होंने कहा कि हे प्रजापतियों, धर्म के अनुसार इस सृष्टि का विस्तार कीजिए और जीवों की उत्पत्ति कीजिए और देह वेद विहित मर्यादा की स्थापना करो। आज जैसे ही प्रजापतियों ने सुना तो महाराज उन प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति अत्यंत तेजस्वी, कर्मनिष्ठ और यज्ञ प्रिय, इन्हें यज्ञ अत्यंत प्रिय। ये वेद विज्ञान के महाराज महान ज्ञाता थे और समस्त देवताओं में उनका विशेष सम्मान। कालांतर में दक्ष ने अनेक कन्याओं को जन्म दिया। उन्होंने उन कन्याओं का विवाह विभिन्न ऋषियों और देवताओं के साथ किया, जिससे सृष्टि का विस्तार जो है आज होने लगा। किंतु यहीं से एक सूक्ष्म दोष उत्पन्न हुआ। दक्ष जी के अंदर आज महाराज अपने तप यज्ञ और पद का अभिमान जो है धीरे धीरे जागृत होने लगा। और जब धीरे धीरे जागृत होने लगा महाराज, वे धर्म का पालन तो करते थे, किंतु उनके हृदय में विनय क्षीण जो है होने लगा। अभिमान के कारण जो हृदय में आज तक विनम्रता थी वह क्षीण होने लगी। जहाँ अहंकार प्रवेश करता है वहां से भगवान की कृपा दूर होने लगती है। दक्ष जो है आज ये भूलने लगे कि यज्ञ का वास्तविक स्वामी कोई मनुष्य नहीं अपितु स्वयं महादेव हैं। समस्त देवताओं की शक्ति भी उन्हीं से प्रकाशित है। लिंग पुराण महाराज हमें यहाँ एक महान संदेश प्रदान करती है। लिंग पुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी वर्णन करती है कि ज्ञान हो, तप हो, पद हो, यश हो, धन हो, कीर्ति हो, यदि उनके साथ नम्रता नहीं है तो वही गुण जो है पतन का कारण बन जाते हैं। दक्ष जी का जो दोष है वह अज्ञान न था, अपितु दोष क्या था? अभिमान। और अभिमान ऐसा पर्दा है जो मनुष्य को सत्य सामने होते हुए भी महाराज वह दिखाई नहीं देता है। इसीलिए अभिमान में महाराज आप देखिए, अभिमान के कारण आगे चल करके महाराज आपको पीछे की ओर देख लीजिए, रावण कौरव कंस तीनों किस में गए थे? अभिमान में ही गए। तीनों अभिमान के कारण ही महाराज नष्ट हुए। आज महाराज भगवान शिव का अपमान, माता सती जी का आत्मत्याग और वीरभद्र द्वारा दक्ष जी का विनाश, ये सब किसके कारण हुआ? ये सब जो हुए कार्य, ये सारे कार्य हुए महाराज मात्र एक इसका कारण था और वह कारण था दक्ष प्रजापति का अहंकार।
आज महाराज ऐसी सृष्टि हो, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी सृष्टि हो जिसमें धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति का विस्तार हो। तब ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से दिव्य पुरुष एक दिव्य स्त्री को प्रकट किया। वे थे स्वयंभू मनु और उनकी धर्म पत्नी शत्रुपा माता। शत्रुपा माता और स्वयंभू मनु जो है महाराज बन की ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए आज कहा कि हे मनु, तुम धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो, प्रजा की रक्षा करो और वेदों के अनुसार जीवन व्यवस्था स्थापित करो। मनु और शत्रुपा ने भगवान सदाशिव का ध्यान किया और ब्रह्मा जी की आज्ञा को अपना धर्म मान करके मानव समाज की स्थापना का कार्य आरंभ कर दिया। उनके अनेक वंश चले, ऋषियों, राजर्षियों और धर्मात्माओं की परंपरा आगे बढ़ी। महाराज यज्ञ, दान, तप, व्रत, संस्कार और आश्रम व्यवस्था जो है वह विस्तृत होने लगी। जहाँ धर्म है वहीं कौन है? वहीं शिव है। जहाँ धर्म है वहीं शिव है और जहाँ शिव का स्मरण है वहीं जीवन सार्थक। जीवन वो सार्थक है जिसमें शिव का स्मरण। मनु केवल एक व्यक्ति नहीं है, आप और हम गाथाओं में श्रवण करते आए हैं। मनु जो है ये कोई मानव नहीं है, अपितु मनु मानव सभ्यता के आदर्श का नाम है। क्या है? मनु मानव सभ्यता के आदर्श का नाम है। उन्होंने हमें आपको सिखाया है कि राज्य का उद्देश्य जो है वह केवल शासन नहीं, अपितु धर्म की रक्षा, न्याय की स्थापना और प्रजा का कल्याण होता है। आज भी यदि परिवार में सत्य, सेवा, संयम और भगवान का स्मरण बना रहे तो महाराज वही घर एक छोटा सा तीर्थ बन जाता है। तीर्थ बन जाता है। लेकिन महाराज ऐसा करना किसे है? आपको और हमको। जब तक आप और हम महाराज प्रयास न करेंगे तब तक आप और हम इस कलयुग में ही महाराज भ्रमण करते रहेंगे। कलयुग में ही भ्रमण करते रहेंगे। इसीलिए सदैव शास्त्र वर्णन करते हैं कि अपने आचरणों में धर्म, जप, तप, संयम सदैव क्या करनी चाहिए? धारण करनी चाहिए। आज महाराज वर्णन आता है देवादिदेव महादेव की लिंग महापुराण की पोथी में। आगे प्रवेश करने से पूर्व एक छोटा सा संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात जो है आप और हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे लिंग महापुराण की दिव्य मंगलमय गाथा। कोई प्यार से मेरे भोलेनाथ को सजा दे, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शंभु को सजा दे, गजब हो जाएगा। गजब हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। गजब हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शंभु को सजा दे, गजब हो जाएगा। ओ गंगा जल से तुम नहलाना, हर सारे जमाने का इत्र लगाना। गंगा जल से तुम नहलाना, हर सारे जमाने का इत्र लगाना। इत्र लगाना, फिर रंग बसंती चोला इनको तुम पहना देना। गजब हो जाएगा, फिर गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शंभु को सजा दो, गजब हो जाएगा। हर सांवले चेहरे पे चंदन लगा के
अरे माथे पे रोली का टीका लगा के, हाँ सांवले चेहरे पर चंदन लगा के, अरे माथे पे रोली का टीका लगा के, टीका लगा के, जरा आईना मेरे भोले को दिखा दो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्रेम से मेरे शिव गुरु को सजा दो, गजब हो जाएगा। और अरे कानों में कुंडल वैजंती माला, अरे दूल्हा लगे मेरे भोले बाबा। अरे कानों में कुंडल, कुंडल किसके हैं? बिच्छू, बिच्छुओं के कुंडल हैं। अरे कानों में कुंडल बिच्छुअन की माला, अरे दूल्हा लगे हैं मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। हम भक्तों को भोले बाराती बना लो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। मेरे शंभु को कोई प्रेम से सजा दो, गजब हो जाएगा। मेरे शंकर को प्रेम से सजा दो, गजब हो जाएगा। अच्छा, यदि देखा जाए तो वास्तव में ही जब श्रृंगार किया जाता है देवादिदेव महादेव का, तो महाराज जो कुछ अलग ही क्या आता है, कुछ अलग ही दर्शन, कुछ अलग ही दृश्य होता है उस समय। आज महाराज ये संपूर्ण जगत जो है परिवर्तनशील है, जो उत्पन्न हुआ है उसका एक दिन लय भी होता है, परंतु जो लिंग स्वरूप सदाशिव हैं वे नित्य शाश्वत और अविनाशी हैं। अभी यहाँ पर प्रश्न आता है कि भगवान शिव निराकार हैं तो लिंग उपासना क्यों की जाती है? लिंग का अर्थ है हमारा, लिंग प्रतीक है,